सब एकता रहो हिंदू। हाँ, आने वाला समय में भारत में यही होने वाला है। हाँ, ऐसा ही खदेड़े जाएंगे हर जगह से। एक रहो, सेफ रहोगे। हम एक ही बात कहेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो 2 दिन के लिए खाली योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, कुछ नहीं होगा। बाकी योगी जी खाली प्रधानमंत्री बन गया ना, 2 दिन के लिए, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बस 2 दिन के बना दीजिए। अरे बांग्लादेश का पाकिस्तान के कदम में ला देंगे। और बांग्लादेश सुन ले कि हमको ऑर्डर दे दे। हम राजनेता से हमको मतलब नहीं है, कोई भी राजनेता से, लेकिन हमको अपना हिंदू भाई के लिए लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बांग्लादेश में जब हिंदू एक होगा, करोड़ों करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ एक हाली चढ़ाई करेगा तब फरी आएगा। हाँ, अगर बांग्लादेश में जैसा हो रहा है ना, अगर नहीं रुका तो हम लोग भी यहाँ पे मारेंगे। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम है, घुस के मारेंगे और पक्का मारेंगे, 100% गारंटी है कि मारेंगे। क्यों? लेकिन बस हिंदू सो गया तो फिर तो वही हाल हो गया। यही चले कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका झंडा को सम्मान क्यों करेंगे? उसका वो कयामत तक उसका पैर का झंडा रहेगा, पैरे में रहेगा। वीडियो आपने देखा होगा, गोल टोपी लंबा दाढ़ी जिसको मुल्ला कहते हैं, अपने पैर के नीचे हमारे तिरंगा झंडा को रखा है। रहते भारत के ही दोगले हिंदू है, जो कि समझिए ना, जो कि चाहते हैं कि भारत में जो है ना बांग्लादेश वाला हाल हो। वो नमक हराम कहते हैं उसको, बांग्लादेश को नमक हराम कहला में भी जूते खाए। चारों जगह से एक हिंदू ऐसा, मतलब एक हिंदू ऐसा धर्म है ना, तो चारों जगह से जूते खाते हैं। क्यों? क्योंकि सब दोगले हिंदुओं की वजह से हो रहा है। जो बोलते हैं हमारा भाई है, हमारा मतलब हमारी भाई है, हमारी बहन है। अपना बहन का कोई भाई नहीं है जो वो तुम्हारा भाई हो जाएगा कभी। कहाँ का? यूक्रेन और रसिया का। वहाँ फंसे छात्रों को निकाल सकते हैं, वहाँ फंसे हिंदुओं को निकाल सकते हैं। भाई बांग्लादेश से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? आपसे अडानी जी से ही रिक्वेस्ट है कि पूरा बांग्लादेश का लाइन काटे, वो कम से कम 5 दिन के लिए बस, और नहीं सुधरता है तो परमानेंट काट दे। बात है, छोटा सा देश है बांग्लादेश। आप बोले अखंड भारत, कब होगा अखंड भारत? जब बांग्लादेश को आक्रमण करके अपने देश से मिलाइएगा तब न अखंड भारत होगा। तो बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए, वहाँ फंसे हिंदुओं को लाना चाहिए, वहाँ इस्कॉन के पुजारियों को लाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कट्टरपंथी जो हैं, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं बांग्लादेश से, जिसको देख के हर हिंदू को, हिंदू का खून जो है वो खौल रहा है कि ये सब मतलब जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, क्या ये सही है? क्योंकि इससे अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, फिर अभी वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं और अत्याचार हो रहे हैं। और वहाँ के जो इस्कॉन के पंडित हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, काफ़ी पंडितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पे हम लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि लोग इस पे क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। तो बड़े बड़े सुनिए, क्या मुद्दे पे हैं, बोलिए। शिक्षा मंत्री का बाल बच्चे बांग्लादेश ओका बोका को नौकरी मिल रहा है। बांग्लादेश के विषय में बोल रहे थे। अभी से 6 महीना या 1 साल पहले सीमा का मामला हुआ है। मैंने इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर था, नहीं बॉर्डर जो था वो नेहरू जो तय किए थे, सॉरी इंदिरा गांधी, तो वो तय जो था वो दूर था। उसको मोदी जी 8000 हेक्टेयर जमीन इंडिया में दबा के दे दिए। तो जब इतना प्रेम दिखाए बांग्लादेश के लिए, मेरा पड़ोसी देश है, इंडिया किया, तो फिर अभी जो विवाद हो रहा है तो वहाँ जाके मामला हस्तक्षेप करना चाहिए। उससे बड़ी बात है, छोटा सा देश है बांग्लादेश। आप बोले अखंड भारत, कब होगा अखंड भारत? जब बांग्लादेश को आक्रमण करके अपने देश से मिलाइएगा तब न अखंड भारत होगा। तो मोदी जी से सवाल है मेरा कि वो कब अखंड भारत करेंगे? एक तो आप सीमा में ज्यादा जमीन छोड़े, आप 6 महीना 1 साल पहले, जो कि इंदिरा गांधी ने छोड़ी, आप छोड़ दिए जमीन। आप सुनिए यार, इंदिरा गांधी से भी ज्यादा महान आप निकल गया। अब जो वहाँ मामला गड़बड़ है तो वहाँ हस्तक्षेप कीजिए। नहीं समझ रहा तो आक्रमण करके बांग्लादेश को इंडिया में मिलाइए। आप अखंड भारत का वादा किए थे। पीओके कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में 26 असेंबली विधानसभा, जम्मू कश्मीर में 26 विधानसभा सीट खाली रहता। क्यों? 26 अरे यार प्रधानमंत्री का हमारे देश से रोजगार आएगा, बड़ा कारखाना, फैक्ट्री आएगा, कुछ नहीं आया। 26 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। 26 विधायक सुन कुछ नहीं रहे, बस बोल रहे हैं। 26 विधायक रखिए,
26 विधायक जो है वो पाक अधिकृत में आता है, कश्मीर में आता है। वो यहाँ कब आएगा कश्मीर? मतलब मेरा कहना है आधा कश्मीर जो इंडिया और चाइना में है उसको कब आप लाइएगा? अखंड भारत का वादा किए थे, उससे आप शक्ति बढ़ाइए। जी बिल्कुल, आप शक्ति बढ़ाइए, शक्ति बढ़ा करके आप पाकिस्तान पे आंख मिला के उसको ही मिलाने की बात करिए, तब ना अखंड भारत होगा। अखंड भारत केवल इंडिया से, उसमें भी चाइना जमीन दाब रहा है। वहाँ हिमाचल अरुणाचल को चाइना नक्शा में दिखला रहा है कि मेरा है। बोलिए, नेपाल कह रहा है उत्तराखंड में कुछ शहर है वो मेरा है, वो नक्शा बना रहा है। नेपाल ये कह रहा है कि उत्तर बिहार पूरा मेरा है, गंगा उस पर इंडिया है ही ना। आप बोलिए, इंदिरा गांधी में कभी ये सवाल नहीं हुआ था? इंदिरा गांधी असल 36 इंच का सीना इंदिरा गांधी का था। अब वो जीवित रहती तो अखंड भारत हो जाता, अखंड भारत हो जाता। इंदिरा गांधी में भी इमरजेंसी लगा था, याद है? अरे तो वो इसी लोग को बताते हैं, इसी लोग के बाप दादा को सैतने के लिए जो अभी उपद्रव मचा रहे हैं, इसी लोग को सैतने के लिए इंदिरा गांधी। अगर यदि इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लाती तो देश का अरे यार पागल हो जाएगा, पागल है यार। ये मामला देश का हो रहा, तुमको रोजगार का फट रहा है। यदि इंदिरा गांधी उस समय इमरजेंसी नहीं करती, जो मामला अभी हो रहा 2014 के बाद जो जन्म लिया नया नया लोग, जैसे कंगना रनौत जन्म लिया, कुछ लोग यहाँ भी जन्म लिया, ये जन्म वहीं ले लेता और देश और खराब होता। इंदिरा गांधी तो बहुत जबरदस्त, पहले देश अच्छा था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा के देश को एकदम एक खूटा में एकदम शेर और क्या बोलते हैं बाघ बकरी को एक नदी में पानी पिलाने का काम किए। इंदिरा गांधी के टाइम में देश कितना गरीब था जानिए। इंदिरा गांधी वो शक्ति कि वानर सेना बना के अपने बाप को, गांधी जी को सहयोग की आजादी की लड़ाई में। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, वो देखी थी कि अंग्रेज क्या शोषण कर रहा है। उस प्रकार से पूरा जितना बैंक है सबका सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की, जिस बैंक को आप बेच रहे हैं। इंदिरा गांधी कहाँ, हाथी कहाँ, ये सब उसके सब बीजेपी नष्ट कर दिया, नरेंद्र मोदी नष्ट कर दिए देश को। ईवीएम पे आ जाए, ईवीएम को छोड़ के आप मतदान में आइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। वो बात नहीं है अंकल, बस इतना बात बहुत है। बांग्लादेश में मुद्दा है, आप उस पे बोलिए। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो इस्कॉन के पंडित हैं उन पे, आप सिर्फ उनके बारे में बोलिए कि आप उनके लिए क्या चाहते हैं। अंधभक्तों के जो पोपो है वार रुकवा सकते हैं, वार रुकवा सकते हैं। कहाँ का? यूक्रेन और रसिया का। वहाँ फंसे छात्रों को निकाल सकते हैं, वहाँ फंसे हिंदुओं को निकाल सकते हैं। भाई बांग्लादेश से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? आपसे एक स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है कि जो देश आपको देश बना के दिया आप उसी को आंख दिखा रहे हो, उसी को गुर्रेर रहे हो। आपसे एक स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी का शासन था, कांग्रेस के शासन काल में बांग्लादेश की औकात नहीं थी कि ऐसे आंख दिखाए, ऐसे प्रताड़ित करे। आप बताइए कि कांग्रेस के शासन में ऐसा किया था? आप शेख हसीना को यहाँ बैठा के रखे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं और अपने देश के हिंदू आम जनमानस सबको वहाँ पे धकेले हुए हैं। आपको तो अविलंब सीए से आए हुए जितने घुसपैठी बांग्लादेशी है लात मार के सबको फेंकना चाहिए वहाँ, और हमारे फंसे सिटीजनशिप को यहाँ लाना चाहिए। चाहे वो इसको बांग्लादेश के एक नागरिक क्यों ना, जो हिंदू है, इस्कॉन के लोग हैं, सबको लाना चाहिए भारत। सबको भारत लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। आज प्रताड़ित हो रहा है, उसी प्रताड़िता के नाम पे आप यहाँ पे आपकी राजनीतिक रोटी सिक रही है। ऐसा नहीं होता, वहाँ इस्कॉन के टेम्पल को नहीं किया जाता, वहाँ पुजारी को नहीं किया जाता, वहाँ हिंदू को प्रताड़ित नहीं किया जाता। अगला बार भी हुआ था ऐसे ही, हिंदुओं के साथ किया गया अभी कुछ दिन पहले ही। तो प्रधानमंत्री ने ही समझाया, सब चीज किया तो शांत हुआ था। लेकिन अगर फिर से लात का देवता बात से मानता है, लात का देवता बात से मानता है। आपको हमदर्द है, पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित होगा तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि ऐसे किया गया। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदू है, कोई भी हिंदू में सनातनी, आप सनातन की बात करते हैं, पार्टी पर्टिकुलर पार्टी हिंदू की पार्टी को बात करते हैं, वहाँ हिंदू फंसा, उसका जिम्मेदार कौन है? फंसा हुआ जिम्मेदार। 25 का इलेक्शन है यहाँ पे, दुनिया जहान का तमाम प्रायता फल इनकी राजनीति इसी पे चलती है। सुनिए दूसरी चीज, ईवीएम का बात चलाते हैं। सोलापुर में एक भी वोट कांग्रेस के आदमी को नहीं गया है, शरद पवार के नेता को एक भी वोट नहीं गया है। इस मुद्दे को, ईवीएम के मुद्दे भड़काने के लिए कभी बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हैं, और जहाँ पे कांग्रेस जीती है वो वहाँ पे ईवीएम सही हो गया, और जहाँ पे हारी वो वहाँ पे गलत हो गया। वहाँ भी गलत बोल रहे हैं, वहाँ भी गलत बोल रहे हैं, दोनों जगह तो गलत होना चाहिए। गलत हुआ है। दूसरी चीज बोलने दीजिए, नाटक में जब वहाँ तो है कि नहीं। तीसरी चीज, आप यहाँ बोलते हैं, दिखाया जाता है हमारे हिंदुस्तान के झंडा को लात से कुचल रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ के बांग्लादेशियों का हम निंदा करते हैं, लेकिन मैं जितनी बात मैं जितनी बिंदुओं पे बात रखा हूँ, क्या उस बिंदुओं पे सरकार ये चीज करती है कि नहीं करती है, ये सरकार को सोचना चाहिए। बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए, वहाँ फंसे हिंदुओं को लाना चाहिए, वहाँ इस्कॉन के पुजारियों को लाना चाहिए, और एक बार ये स्टेटमेंट देना चाहिए प्रधानमंत्री हो कि जो देश
देश बना के दिया है। एक बात सुनिए मेरा भैया, आप जो यहाँ पे इंडिया में लोग रहते हैं उनके लिए तो रोजगार हो गया या फिर आर्थिक स्थिति सब चीज को लेके चलाना तो मुश्किल हो रहा है, तो फिर वहाँ के लोग जो यहाँ पे आएंगे तो फिर उनको कैसे दिया जाएगा? बांग्लादेशी यहाँ क्या कर रहे हैं? लिट्टी चोखा खा रहे हैं बैठ के। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लिट्टी चोखा खा रहे हैं बांग्लादेशी जो आए हुए हैं। उतना हिंदू यहाँ पे आएंगे कहाँ रहेंगे ये बताइए? सुनिए, जो रोजगार पे बात करी कहाँ रहेंगे, अब बाकी जो बाहर अभी पढ़ने गए हैं, बाहर जो रह रहे हैं, आपको पता है इसके पूर्व में जो एक आपको डाटा किया RTI एक डाटा किया था कि ज़्यादा सिटीजन छोड़ के चले गए, बाकी लोग अब जो पढ़ के वापस आ रहा है वो लोग कैसे कर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं? आप एक साइड बोल रहे हैं कि सिटीजन उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? मतलब डर के भाग आना चाहिए, डर के भाग आना चाहिए कट्टरपंथियों से, यही आप कहना चाहते हैं? डर के भाग नहीं आना चाहिए। हमारा अगर परिवार, लोग समर्थन नहीं करेंगे उनका, किनका समर्थन नहीं करेंगे? हिंदुओं का। बिल्कुल समर्थन कर रहे, इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई, हमारी बहन, हमारी माता, हमारे भाई सबको आप भारत लाइए। जो वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, एक हिंदू लड़की के साथ कई लोग वहाँ बलात्कार कर रहे हैं। बिल्कुल जो बलात्कार का शिकार बन रहे हैं उनको भारत लाइए, सुरक्षित कीजिए, न कि शेख हसीना को लाके भारत में सुरक्षित कीजिए। ठीक है, मेरा इतना ही तक बात था। लेकिन जब तक शेख हसीना जो है वहाँ की आपका रहती है, राष्ट्रपति रहती है, जब तक वो हिंदू सेफ रहते हैं। जैसे वहाँ सत्ता पलट होती है, जैसे वहाँ कट्टरपंथियों की सरकार आती है, हिंदुओं के डायरेक्ट टारगेट किया जाता है। एक छोटा सा नुक्स निकालते हैं ये लोग आंदोलन के तहत, जो कि आपको एजुकेशन के आंदोलन करते हैं। एजुकेशन आंदोलन करते करते कि कब जो है हिंदुओं को जो है ना टारगेट करते हैं। आज हिंदू इस तरह से बांग्लादेश में हो गए हैं कि वहाँ इस तरह से वहाँ हो गया है कि घर में है तो घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर तो सुरक्षित है ही नहीं है। वहाँ दुर्गा पूजा मनाने के लिए उन लोग से 50-50 लाख रुपया मांगा जा रहा है, 5-5 लाख रुपया हर एक घर से मांगा जा रहा है। देखिए बात ऐसी है, ये जो अभी स्टेटमेंट दे रहे थे भारत के ही दोगले हिंदू है, जो कि समझिए ना, जो कि चाहते हैं कि भारत में जो है ना बांग्लादेश वाला हाल हो। जिस तरह से कांग्रेस का जो नारा है, मुसलमानों का नारा है, 1947 जो है ना भारत को जो गदबा हिंद बना दिया जाए, उसमें ना ये लोग जो है ना सबसे ऊपर ज्यादा ना भागीदारी लेंगे। दोगले हिंदू सबसे ज्यादा भागीदारी लेने वाले हैं। अब अभी देख लीजिए राहुल गांधी जो है, एक भी मुसलमानों के साथ अगर गलत होता है या मारपीट होता है तो पूरा राहुल गांधी का स्टेटमेंट से लेके पूरा विपक्ष का स्टेटमेंट आने लगता है। लेकिन बांग्लादेश में जब हमारे हिंदुओं भाई के ऊपर लगातार बहनों के ऊपर बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। लेकिन संभल में, यूपी के संभल में मुसलमान मर गए हैं तो उनसे मिलने के लिए लगातार फोन पे फोन उनको भड़काया जा रहा है कि यूपी जो है शांत का है। 5 मुसलमान मर गए, उनको अभी शांत का है। यूपी को दहका दो। ये कांग्रेस की जो है ना, समय आ गया है कि जिस तरह 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, उस तरह बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े हो और आधा देश, बांग्लादेश का आधा बंटवारा करके भारत सेना उस पर कार्रवाई करे और हिंदुओं को रहने के लिए दिया जाए। तब तक वो सारे हिंदू यहाँ पे आ जाए, जब तक बांग्लादेश के 2 टुकड़े ना हो। क्योंकि आधा देश चाहिए बांग्लादेश को हिंदुओं को रहने के लिए, तभी जाके एकदम सेफ और सिक्योर बांग्लादेश हो पाएगा। और मतलब जो वहाँ के हिंदुओं का बात कहना चाहेंगे कि अगर तुम पे कोई अत्याचार करता है ना, बर्दाश्त मत करो, मारो भले ही मर जाओ, मारो लेकिन मारो। अगर बांग्लादेश में जैसा हो रहा है ना, अगर नहीं रुका तो हम लोग भी यहाँ पे मारेंगे। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम है घुस के मारेंगे और पक्का मारेंगे, 100% गारंटी है कि मारेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग सन मतलब 1947 में पाकिस्तान गए, वहाँ पे भी जूते खाए, 32% हिंदू थे, आज 2% बच गए हैं। बांग्लादेश में भी जूते खाए, अफगानिस्तान में भी जूते खाए, जम्मू कश्मीर में भी जूते खाए। चारों जगह से एक हिंदू ऐसा धर्म है ना, तो चारों जगह से जूते खाता है। क्यों? क्योंकि सब दोगले हिंदुओं की वजह से हो रहा है। जो बोलते हैं हमारा भाई है, मतलब हमारी भाई है, हमारी बहन है। अपना बहन का कोई भाई नहीं है जो वो तुम्हारा भाई हो जाएगा? कभी किसी का भाई नहीं हो सकता। पहले अपने बहन का भाई बनो, फिर हिंदुओं का भाई बनो। और दोगले हिंदू जो है समझ में नहीं आ रहा है। हमको कब समझ में आएगा? जब हमारी बेटी बहन के साथ होगा तभी हमको समझ में आएगा। क्यों? अब बोल रहा है मस्जिद को खोदा जाएगा। अकबर ने 60,000 मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़कर, देख लीजिए कैमरा में देख लीजिए, अकबर ने 60,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। और हर एक उस मंदिर को वापस लिया जाएगा जो अकबर ने तोड़ा था। अब बोलते हैं लाल, पूछिए कि अकबर को जोधा देने वाला कौन था? बता रहे हैं अकबर जोधा का शादी हुआ था, ठीक है। उस समय यही थे कुछ दोगले हिंदू होंगे जो सेकुलरिज्म और भाईचारा निभाते हैं, ठीक है। इतना भाईचारा निभाना है तो अपनी बहन को दे दो, अपनी बेटी को दे दो, रेप करेगा और खुश रहेगा, तुम्हारा भाईचारा भी चलता रहेगा।
आप क्या बोलेंगे अंकल? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जो इस्कॉन के पंडितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पे क्या बोलेंगे? वो गलत हो रहा है बांग्लादेश में। राहुल गांधी जितना विपक्ष के नेता है ना, सब सरकार को समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये में हम ममता बनर्जी को बहुत खुश है उनके स्टेटमेंट से कि वो सरकार के साथ है बांग्लादेश के मुद्दा पर। और हम अडानी जी से आग्रह करेंगे कि अडानी जी के अंडर में है बांग्लादेश का पूरा बिजली विभाग, और पूरे बिजली का कनेक्शन पूरा काट दे अडानी जी बांग्लादेश का, जब तक हालात नहीं सुधरता है। पूरा आग्रह यही आपके चैनल के माध्यम से अडानी जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि पूरे बांग्लादेश का बिजली का कनेक्शन काट दे अडानी जी, जब तक हिंदू पर अत्याचार बंद न हो। बस हाँ, यही इससे पूरा आ जाएगा, बिना भय के प्रयत्न होता है। लाइन 24 घंटा अगर कटेगा ना, पूरा एकदम पे बैक फुट पर आ जाएगा वो। हाँ, हम यही मांग करेंगे, ज्यादा ना बोलेंगे। अडानी जी से यही रिक्वेस्ट है कि पूरा बांग्लादेश का लाइन काटे, वो कम से कम 5 दिन के लिए बस, और नहीं सुधरता है तो परमानेंट काट दे। आप क्या बोलेंगे भैया, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पे क्या बोलेंगे? तू हमारे बेटा का बेटा है, साला पोता, तू गलत बात नहीं बोलो, समझ गया ना? हाँ, तुमको औकात है पैरों में, तुमको कहीं पैर से नीचे नहीं, कयामत तक तू पैरों में रहेगा, और पैर की दूरी से ऊपर नहीं जाएगा तू, समझ गया ना? तू बोलता है हिंदू, यहाँ के हमको ऑर्डर दे दे तो हम घुस के बांग्लादेश को दिखा देंगे औकात कि क्या है ओरिजिनल सनातनी। बांग्लादेश सुन ले कि हमको ऑर्डर दे दे, हम राजनेता से हमको मतलब नहीं है, कोई भी राजनेता से, लेकिन हमको अपना हिंदू भाई के लिए लड़ेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, हमेशा खड़ा रहेंगे। अब बांग्लादेश सुन ले, अब अडानी जी से हम कह देते हैं, आप बहुत कर रहे हैं, कृपया करके उनको सपोर्ट नहीं किया जाए, और जो बजट उनके लिए 350 करोड़ है वो भी अब नहीं दिया जाए, सब बंद कर दिया जाए उनको, अब पूरा लाइन काट दिया जाए, सब रोड पर आ देना चाहिए उसको। वो नमक हराम कहते हैं उसको, बांग्लादेश को नमक हराम, क्योंकि कल प्रोटेस्ट किए थे उनको जो पैर का धूली कि बच्चा से पेशाब करवाए थे बांग्लादेश को। आप उतना नहीं समझ जाइए, समझ गए ना? ए भाई, तुमको बोलना है ना, न्यूज अच्छा बनने के लिए नहीं, हम वहाँ के सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं के सपोर्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा था पाकिस्तानी सोच का जो आया कि वो उसका झंडा को सम्मान क्यों करेंगे, उसका वो कयामत तक उसका पैर का झंडा रहेगा, पैरे में रहेगा, कभी भी ऊपर नहीं आ सकता है। मोदी जी जो जमीन छोड़े हैं सीमा बंटवारा में अभी 2 साल पहले, उसको कहिए रिटर्न लाने के लिए मोदी जी को 8000 हेक्टेयर दी है जमीन, 8000 हेक्टेयर जमीन छोड़े हैं मोदी जी इंडिया का। मोदी जी उस जमीन को रिटर्न ले जो बांग्लादेश को दिए हैं, उस जमीन को रिटर्न ले। मेरा यही कहना है मोदी जी से, अखंड भारत बनने के लिए। जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पे कुछ नहीं, बिल्कुल उस पर तो करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करिए, अपने सैनिक से हमला कीजिए, उस सरकार को खत्म करके अपने देश में मिलाइए। अखंड भारत कब होगा? अखंड भारत कब होगा? वो भी ज्यादा समय दूर नहीं है, मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। 25 करोड़ 10 करोड़ हिंदू जाकर उनको खत्म कर सारा में तिरंगा, ढाका में तिरंगा फहरे, हम ये चाहते हैं। बांग्लादेश हम नहीं देखना चाहते, इंडिया हो, कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर खत्म हो, वो इंडिया का कश्मीर हो, ये हम चाहते हैं। ये मोदी जी से माना, बिल्कुल। जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इस्कॉन के जो पंडित हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग का नमक हरामी, पैदाइशी नमक हरामी है, समझ गया ना? पैदा जब हुआ तो बताइए कि यही इस्कॉन मंदिर 6 महीना बैठ के उसको खिलाया, 6 महीना तक बांग्लादेश को बैठ के खिलाया। लेकिन आप देखिए कि इस्कॉन मंदिर पे हमला कर दिया, वहाँ के स्वामी चिन्मय स्वामी जी को है, उनको अरेस्ट करके रखा गया है। तो हम इसमें सबसे ज्यादा अगर दोषी मानते हैं तो हिंदुओं को मानते हैं। बीच में मुद्दा ठीक हुआ था, हिंदू जागरूक हुआ था, लेकिन बस हिंदू सो गया तो फिर से वही हाल हो गया। यही चले कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, यही बात कहते हैं तो ये लोग मिर्ची लगता है, कोई बात नहीं है। जब जुड़ा एक रहा तो देखिए कुछ दिन मामला शांत रहा बांग्लादेश में, लेकिन फिर जैसे बटा तो देखिए फिर से हुड़दंग स्टार्ट हो गया। इसमें हम सबसे ज्यादा अगर मोदी जी से एक्शन नहीं लिया रहा तो हम मोदी जी को बोलना चाहते हैं कि 110 करोड़ जनसंख्या की सनातनी जितना है भारत की, आपको 110 करोड़ जनता जो है 110 करोड़ जनता जो है हिंदू, आपको बैठाया है प्रधानमंत्री के सीट पे। तो हम लोग से अनुरोध है कि आप कम से कम बांग्लादेश के मुद्दा पे बोलिए। अगर आपसे नहीं होता है तो 2 दिन के लिए खाली योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, कुछ नहीं होगा। योगी जी खाली प्रधानमंत्री बन गया ना, 2 दिन के लिए, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बस 2 दिन के बना दीजिए। अरे बांग्लादेश का पाकिस्तान के कदम में ला देंगे। आप ऐसा बात कर रहे हैं, योगी जी ये काम कर देंगे। हम तो बोलना चाहेंगे मोदी जी से, अगर नहीं होता है तो हट जाइए आप,
2 दिन लगे प्रधानमंत्री बना दीजिए ना योगी जी के, समझ में आ जाएगा बांग्लादेश का औकात, तुरंत समझ में आ जाएगा वो क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि आज जो भी अगर बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कि उन पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए, क्योंकि हम बता दे रहे हैं, एक वीडियो आपने देखा होगा, गोल टोपी लंबा दाढ़ी जिसको मुल्ला कहते हैं, अपने पैर के नीचे हमारे तिरंगा झंडा को रखा है। तो बताइए इससे शर्म की बात देश के लिए क्या होगी। लेकिन जो भी काम करते हैं ना वो आमने सामने करते हैं। मोदी मेन आदमी है, काम तो अभी वही करता है। आर पार की लड़ाई हो चुकी है, अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है, शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। शांत बैठ, मेन चीज होता है प्रधानमंत्री का जो कुर्सी होता है ना, जो आप सोच रहे हैं ना वैसे नहीं होता है। मुख्यमंत्री का 4 महीने से मोदी जी क्या कर रहे हैं ये हमको बताइए, 4 महीने से क्या कर रहे हैं, वही काम करते हैं। नहीं आप नहीं जानिएगा, ठीक ना। हम आप ऑन कैमरा में बता दे रहे हैं, हम बीजेपी का कट्टर फैन है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि मेरे धर्म आप जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, आप जानते हैं बांग्लादेश का मुद्दा बताइए। हाँ? बांग्लादेश बांग्लादेश में जब हिंदू एक होगा, करोड़ों करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ एक हाली चढ़ाई करेगा तब फरी आएगा। हाँ, हम क्या बोले, घर में रहने हम क्या बोले, से नहीं हम क्या बोले, हम क्या बोले, सुनिए, वही बात है। कान के ढक्कन बंद किए हैं, बुढ़ारी में आपको कम सुना रहा है। अरे कान के ढक्कन बंद किया है कि बुढ़ारी में आपको कम सुना रहा है। सुने आप पहले बात को। प्रधानमंत्री ऐसा बात नहीं बोलेंगे, हिंदू को तत्पर होना होगा, एक होना होगा। आप चलिएगा, हाँ, हम तो हाँ। चलने के लिए तैयार है, हाँ, हमको मोदी जी खाली इशारा कर दे, हम चलने के लिए तैयार है। अरे नहीं जाइएगा, हाँ, समझ तारा लेना। से पहले आप यहाँ बोल दे रहे हैं लेकिन नहीं जाएंगे। हम अब मोदी जी को बोल दे रहे हैं कुछ मत कीजिए, आरएसएस और बजरंग दल को आप छोड़ दीजिए। जब बजरंग दल का लक्ष्य चलता है, आरएसएस का लक्ष्य चलेगा ना, तो बढ़िया बढ़िया मुल्ला सुधर जाता है, बढ़िया मुल्ला सुधर जाएगा 2 मिनट में। तो मोदी जी अगर नहीं हो रहा तो आरएसएस और बजरंग दल को आप छोड़ दीजिए, हम लोग देखा, मोदी जी पर रहबत ना हो, तू अपन बजरंग दल के सदस्य बारो तो ओकरा के खड़ा करके एक हाली चढ़ाई कर दो। जो बात हम करे वही बात यही करे। वही बात, वो भी बात, यही बात ना जो आप बोल रहे हैं वही ये भी बोल रहे हैं, हाँ, वही बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का दर्जा जो है संवैधानिक है, एक पर एक प्रधानमंत्री ना चढ़ाई कर सकता है और न माने को एक ही हो सकता है। इसमें हिंदू को एक हो करके, बांग्लादेश में तो हिंदू एक ही हाल हेल जा सकता है। बांग्लादेश तो मुस्लिम 30-35 करोड़ एक ही हाल हेल देश, करके। बांग्लादेश जो है मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ तो राजा वही रहेगा ना, वहाँ के प्रजा के तो दिक्कत जो चाहेगा वही होता है ना। राजा कहीं का भी हो, जो चाहता है राजा राजा ही होता है। पुलिस वाला हो, प्रशासन सब उसी का सुनता है, बकिया किसी को सुनता है। बनवा दे, ये बनवा दे पाकिस्तान 2 बस जाएगा लो जा करके, वो लोग का ठीक हो जाएगा। वही बात नहीं, वही बात ये भी बोल रहे हैं कि योगी को 2 दिन के लिए छोड़ दिया योगी जो है ना, वो सुने, योगी जो है आमने सामने वार करते हैं। जो कुर्सी होता है ना, वो मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का मेन होता है, उसको बहुत दूर से ले आया जाता है कि प्रधानमंत्री का कोई रेप नहीं लगे, मुख्यमंत्री का रेप नहीं लगे। योगी जी आमने सामने वार कर देते हैं ना, वैसे न भी नहीं होता है। बात समझिए, वो जान नहीं रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री का कुर्सी होता क्या है, जानेंगे तब ना। 2 दिन में वो अगर कहीं हमला करा दें तो दंगा हो जाएगा ना, रोक पाएंगे ये दंगा? बजरंग दल कहीं जाके पड़ जाए यंग आदमी तो उसको रोकने के लिए भी चाहिए ना, दंगा भी बचाना है। दंगा हो जाता, मोदी जी सुनिए, मोदी जी यूक्रेन से ला सकते हैं, रसिया से ला सकते हैं, तो क्या बांग्लादेश से हिंदुओं को वापस नहीं करवा सकते हैं? ये हमको जवाब दीजिए, आप ला सकते हैं कि नहीं? क्या चीज आपको बात समझे नहीं है पूरा बढ़िया से? अभी जो छात्र प्रोटेस्ट चल रहा था, याद होगा, जो छात्र को मारा जा रहा था, तो यूक्रेन से मंगा दिए थे मोदी जी, रसिया से मंगा लिए थे, तो बांग्लादेश में भी हिंदू मारा जाता है, तो क्या बांग्लादेश के हिंदू को सेफ नहीं कर सकते? भारत में नहीं ला सकते हैं? सेफ होता है, कितने दिन बाद? देखिए वो सब सेफ होता है, तुरंत कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का जो कुर्सी होता है ना, जिस तरह आप बोल रहे हैं ना कि तुरंत पानी जैसा काम हो जाए, वैसे नहीं होता है। सबसे बड़ी बात सुनिए, हम बता दे रहे हैं, ये जो समझ रहे हैं ना, समझ लीजिए। हम आपको एक लाइन में बता देना चाहते हैं, बीजेपी का कट्टर फैन है हम बता दे रहे हैं, लेकिन मेरे धर्म से बड़ा बीजेपी नहीं है। मेरे धर्म से बड़ा न कांग्रेस है, न बीजेपी है, न राजद है, न बसपा है, न जदयू है, न कोई नहीं है मेरे धर्म में। धर्म के बारे में अगर मोदी जी भी बोलेंगे तो हम मोदी जी भी बोलेंगे, ये हम बता दें आपको। धर्म मेरा सर्वोच्च है। हिंदू को अगर मारा जा रहा है तो हम बिल्कुल ही सरकार को बोलना चाहेंगे। आप छात्रों को बाहर से लेके आ गए, तो क्या बांग्लादेश से हिंदुओं को वापस नहीं ला सकते हैं? इतनी नहीं है हिम्मत आपको? ये हमें आप बताइए। तो नहीं है हिम्मत, आप गद्दी छोड़ दीजिए, 2 दिन के लिए योगी जी को बना दीजिए, समझ में आ जाएगा। ईट और पत्थर का जवाब मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। काहे नहीं आप बना देते हैं? आप शांत काहे हैं, ये हमको बताइए।
आज हिंदू पिटा रहा वहाँ तो बहुत अशांत हो रहे हैं। गाजा के मुसलमान पे जब चिल्ला के बोल रहा था कांग्रेस वाला, उस समय बहुत सपोर्ट कर रहा था। अब आज हिंदू पे मारा जा रहा है तो कोई बोल नहीं रहा है। महागठबंधन से तो हमको भरोसा ही नहीं है कि हिंदू के पक्ष में काम करती है, उसमें हमको कोई भरोसा नहीं है। हमको भरोसा है कि बीजेपी में कि थोड़ा सा हिंदू के लिए काम करती है, लेकिन आज बीजेपी भी हम हिंदू के लिए काम नहीं कर रही है। हमको मंगा दीजिए ना, जितने भी मेरे भाई हैं हिंदू फंसे हुए बांग्लादेश में, सारे को वापस ला दीजिए, यहाँ भारत में ला दीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन जब तक नहीं रहेगा तो बिल्कुल हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अब आए दिन होते रहेगा। हम बता रहे हैं 4 महीने से क्या करिए सरकार, 4 महीने से वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। क्या करिए सरकार, क्या करिए? अब बात आ गई है देश पे, अब बात आ गई है देश पे। बताइए, देश के झंडे को नीचे पैर के तरह कुचला जा रहा है, ये तो बहुत शर्मनाक की बात है। तो देश और धर्म के पीछे जो जाएगा उसके पिछवाड़े में सरिया घुसाने का काम करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि हमको भेज दिया जाए ना, RSS बजरंग को छोड़ दिया जाए, समझ में आ जाएगा। अगर मोदी से नहीं होता है छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। क्यों नहीं छोड़ते हैं आप? आर्मी को आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? आर्मी आप करें, आप आर्मी को आदेश दीजिए। आर्मी तो ऐसे ही घुसेगी नहीं जब तक सरकार से ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आर्मी को आप आदेश दीजिए, ऑर्डर घुसने का दीजिए। हमारे इंडियन आर्मी की इतनी पावर है ना कि पूरे बांग्लादेश को नीचे में ला सकती है, भारत में पूरे बांग्लादेश को भारत में ला सकती है। तो आप ऑर्डर दे दीजिए इंडियन आर्मी को, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप चाहे चुप काहे हैं ये बताइए। 110 को जनता जो सनातन की ना, सनातन जो बिलोंग करती है भारत में, 110 को जनता आपको गद्दी बैठाइए। ये बात मत भूलिए मोदी जी। आप इस चलते आप हिंदुओं के प्रति सोचिए। बहुत हम दुखद करते हैं। आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चला होगा बांग्लादेश का क्या हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है, क्या किया जाता है। छात्र आंदोलन सब नहीं, तो छात्र आंदोलन के आड़ में खाली हिंदुओं पे प्रहार करने का काम किया जाता है। पीछे तो आप लोगों ने सुना कि लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी से अगर ये नहीं होता है तो योगी क्या है, उल्टा है। कैमरा में दिखाइए, ले लीजिए एक बार। क्या है, क्या कहना चाहते हैं? इसको दिखा के, हाँ, इनको दिखा के। ऑल आइज ऑन हिंदू इन बांग्लादेश। हाँ, एक और है भाई, इसको खोलो। जब इसी मुद्दा है तो क्यों नहीं देंगे? ये भी वही है, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। उसको दिखा के क्या कहना है? इतना सब एकता रहो हिंदू। हाँ, आने वाला समय में भारत में यही होने वाला है। हाँ, ऐसा ही खदेड़े जाएंगे हर जगह से। एक रहो सेफ रहोगे, हम एक ही बात कहेंगे, एक रहो सेफ रहोगे। हाँ, बटे हैं तो कटेंगे कभी भी, हाँ, कभी भी। अंकल, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और इस्कॉन के पंडितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब ऐसा सब बात पूछी है, बांग्लादेश के करवाला कौन मालूम है? जब प्रधानमंत्री के जब पूरे के प्रधानमंत्री है तो इनको नहीं ऐसा गलत कर रहा है या बांग्लादेश में ये गलत का है, एक बार नहीं हो रहा है तो उसको पकड़ के काहे नहीं इनका ऐसे भेजवाते हैं? किसको पकड़ के? और जो गलत काम कर रहा है उसको कट्टरपंथी कर रहे हैं ना वहाँ पे, कट्टरपंथी वहाँ पे। प्रधानमंत्री के सोच क्या है? सोच क्या है कि ऐसे चलते रहेगा जो छोटो कहावत। ये तो जान के नहीं कर रहे हैं कि हमारा वोट बिगड़ेगा। वोट के कारण ये सब हो रहा है, वोट के कारण से नहीं कर रहे हैं। अरे तो दूसरा को तो प्रधानमंत्री होके उनका टाइट कर देंगे तो बांग्लादेश में नहीं हो सकता है। किसको टाइट करेंगे? वो दूसरा देश है। अरे दूसरे देश आप जा रहे सब प्रधानमंत्री के उन सब के नहीं है, बंगाल के है। अरे ये में पड़ता है, हम तो नहीं जान रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहा आतंकवादी का जो ये सब मार पीट लड़की को बारे में दे रहा था, तो ये सब कर रहा है तो उसके लिए नहीं सोचना चाहिए। ओरछा का आपका प्रशासनिक है, सब है, तो उसको पकड़ के उसको सजा दीजिए, उसको फांसी की सजा दीजिए। ये सब नहीं करने के लिए है। ये प्रधानमंत्री खाली देखेला है, जानबूझ के कर रहे हैं कि हम बोलेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेगा, वहाँ बंगाल का बात मान के रहेगा। आप क्या बोलेंगे बाबा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे इस्कॉन के जो पंडित हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, तो नाजायज है, ये तो हम सदा खिलाफ बोलेंगे, नाजायज है। हिंदुओं के साथ में अत्याचार करता है, कित नाजायज, मगर दोषी है बीजेपी दोषी है। हिंदू कैसे? मुस्लिम वही करता है, दूसर कोई नहीं करता है। तो बांग्लादेश में तो बीजेपी नहीं है ना? पहले से बीजेपी नहीं था तो हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं था।
आज बीजेपी आ गया तो हिंदू मुस्लिम खतरे में हो गया, दूसरे देश में नहीं था पहले। इसलिए लड़ाई लगाता है। बीजेपी जब करेगा तो खून खराबी करेगा, घर घर फोड़ेगा। मतलब क्या किया है बीजेपी? बीजेपी ने जो प्रदेश जाता है उसको राशन पर से नाम काट दिया जाता है। जहाँ भी कोई प्रदेश जाता है, कोई मजदूरी कमाने के लिए गया, उसको राशन पर से नाम काट दिया। आधा से अधिक आदमी को राशन नहीं मिलता। कैसे काट दिया नाम, मतलब क्या? बाबा पंडित जी हैं, बाबा जी पंडित जी हैं, तो हनुमान चालीसा पता पूछे थे इनको कि हनुमान चालीसा पंडित जी आइए नहीं, झूठे मूठे ढोंगी पंडित जी, तब झूठे मूठे इनका बात मत सुनिए। पंडित जी है तो हनुमान चालीसा सुना देंगे ना, जो बोलेंगे हम करेंगे। अच्छा बाबा, अरे लड़का, अच्छा सुनिए ना बाबा, ऐसे में तो जमानी मौत हो जाए तो। अरे ठीक है बाबा, छोड़िए ना, वो बच्चा है, छोड़िए उसका बात छोड़िए। अब वो बोला तो हनुमान चालीसा सच में सुना दीजिए। सुनो बेटा, हनुमान चालीसा भोर में किया जाता है, सवेर में परात के बेर। हनुमान चालीसा कभी भी पढ़ लिया जाता नहीं है? होता है, होता है। नहीं सवेर सवेर। अच्छा, कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं ना? नहीं, कोई नियम होता है क्या? अच्छा, आप नियम है। हनुमान चालीसा सुबह में होता का नियम है कि नहीं, आप बताइए। आरती का है, हनुमान चालीसा का नहीं है। हनुमान चालीसा कुछ बोल दो, नियम नहीं है, हनुमान चालीसा का कोई नियम नहीं। कुछ नहीं। सवेर के उठता है तो भगवान पर ध्यान लगाता है। हम जो बोल रहे हैं कि जो हिंदू साथ में अन्यायकारी हो रहा है और हिंदू मुस्लिम को जो बात करता है, वो काहे रक्षा करता है? राहुल गांधी तो बोला है कि नहीं, हिंदू के साथ में अन्याय हो रहा है। हाँ बोला है, क्या बोला है? उसको मीडिया दबा देता है, दबा देता है, एकदम दबा देता है। आपका बात दब रहा है, आपका बात दब रहा है। जो सच्चाई बात है उसको दब। आप जो बोल रहे हैं वो दब रहा है, यहाँ पे सब सुन रहा है, यहाँ पे भी सारा बात रिकॉर्ड भी हो रहा है और जाएगा भी, नहीं ना दब रहा है। तो अगर आप नहीं, एक बात सुनिए बाबा, एक बात, हमारा बात भी सुनो ना। जो मीडिया में कौन बोलता है कि नहीं आता? जब इलेक्शन आता है तभी मुद्दा आता है कि हिंदू मुसलमान, ठीक है, इससे पहले कोई हिंदू तो मुसलमान बांग्लादेश में जो हो रहा है तो उसको नहीं, सुनिए बात सुनिए कि रोजगार, अरे रोजगार ठीक है, आज जो हिंदू मुस्लिम करके सुनो तो भाई, सुनो तो उधर वो निकाल लो। बात कर रही हो, हाँ। यही झारखंड है, जानती है ना, कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, प्लांट लगता है झारखंड में, और बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है। जब हिंदू पर अन्याय हो रहा है तो बिजली कहा दो रहा तुम, कहा दो रहा बिजली तुम, है? वही बात तो मैं भी पूछ रही हूँ, मैं भी तो वही बात पूछ रही हूँ, चौकट में होगा। मैं भी तो वही पूछ। देश की चिंता होती, हिंदुओं को चिंता होती, बांग्लादेश में क्यों बिजली बेच रहे हो तुम? बिजली बंद करो वहाँ पे। झारखंड में कोयला नहीं है क्या? ऑस्ट्रेलिया से तुम कोयला ला रहे हो, और झारखंड से चल के ढाका आता है, ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे। आराम से भैया, आराम से, शांति बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से क्या लेना है? यहाँ बेरोजगारी है, नहीं, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना यहाँ हमको दिक्कत है बांग्लादेश से। हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। हिंदू से मतलब रखो जिस गद्दी पे बैठे हुए हैं। अत्याचार हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। हमारे कहना है, आपको समझना चाहिए, जब देश में मेरा हिंदू बैठा हुआ है प्रधानमंत्री, उसके बावजूद आप बिजली बेच रहे हैं, तो इसका मतलब उसका मनोता बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे? रोजगार का बात कर रहे हैं, क्या किए हुए हैं आप, कितना पढ़े हुए हैं? अरे पढ़े हुए क्या, यहाँ नहीं, बताइए ना। कोई बीएड करके आप तो स्किल क्या है? आपके पास स्किल क्या है? स्किल क्या है? हमारा यही है। स्किल क्या? कान में से वो निकालिए पहले तो आप। हाँ, आप बताइए। ठीक है, जैसे कि आज नौजवान पढ़ लिख के रोजगार के लिए भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? पढ़ लिख के देखिए, क्यों भटक रहा है? टेंशन में सोच रहा है क्या है? पढ़ लिया कुछ रोजगार। अरे भैया मुद्दे पे आइए ना, डिग्री मैं भी ये डिग्री लेके कुछ नहीं कर सकती अगर मेरे पास स्किल नहीं होगा तो। स्किल है आपके पास? डिग्री का ही आदमी घूम रहा है रोजगार लेने। स्किल है आपके पास? बगैर डिग्री का ही रोजगार लेने के लिए घूम रहा है। जो हो हिंदू, आने वाला समय में भारत में यही होने वाला है। हाँ, ऐसा ही खदेड़े जाएंगे हर जगह से। एक रहो सेफ रहोगे, हम एक ही बात कहेंगे, एक रहो सेफ रहोगे। हाँ, बटे हैं तो कटेंगे कभी भी, कभी नहीं कर सकता है। चलो ठीक। तो आप लोगों ने सुना कि लोगों का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी से नहीं हो रहा है तो वो 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए योगी को सौंप दे, तो फिर ये सब मुद्दा जो है वो सही हो जाएगा, सब चीजें सही हो जाएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।